हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन बताऊंगा। तो इससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन प्रेस कर दें। तो चलिए अब एक्सरसाइज 8.4 का 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बनाते हैं हम लोग। एक्सरसाइज फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन ये है, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा। तो हमें एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूफ करना है। तो पहले हम लोग एल एच एस को ही सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्विंग एल एच एस। तो cosec थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। cosec थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। और cot थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा बाय साइन थीटा। तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो फिर इसके बाद वाले स्टेप में साइन थीटा मैंने एलसीएम ले लिया, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा मैंने एलसीएम ले लेगा, उसका हो गया होल स्क्वायर। तो ये ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। और इसको हम लोग नीचे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर तो दोनों दोनों के लिए। तो ऊपर का स्क्वायर मैंने रहने दिया और नीचे को मैंने साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा कर दिया, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वो कैसे, मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताया था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और इसको साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर इसको मैंने ब्रेक कर दिया, इसको ये वाले पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को मैंने न्यूमरेटर को ऐसे ब्रेक कर दिया, स्क्वायर को ऐसे ब्रेक कर दिया। ठीक है ना, ऐसे ब्रेक कर दिया। और नीचे वाला आप लोग गौर से देखें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है। ए यहाँ पे 1 है और बी यहाँ पे कॉस थीटा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, तो ये आ गया। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। तो अब मैं सेकेंड पार्ट बनाऊंगा, और सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय cos ए इज इक्वल टू 2 sec ए। तो एल एच एस है, एल एच एस ये, तो पहले हम लोग सॉल्विंग एल एच एस करके एल एच एस को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग एल एच एस। तो मैंने सोचा कि चलो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम नहीं, इसको एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ये एलसीएम हो जाएगा। ये मैंने एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम ले लिया तो फिर ये एलसीएम ले लिया तो ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि कॉस ए इसके पास नहीं है। और ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस साइन ए इससे इंटू हो जाएगा। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर ए, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, 2 साइन ए हो जाएगा। और नीचे रहेगा आपका 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, वो ऐसे ही रहेगा। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मैंने सोचा कि 1 होता है, तो क्यों ना मैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को 1 में चेंज कर दूं। जितना आप सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चन को, उतना आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलो इसको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, तब कोई आंसर बन जाए। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मैंने किया, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। देखते जाइएगा क्वेश्चन कैसे बन जाएगा इतना आसानी से। फिर ये हो गया 2 प्लस 2 साइन ए और 1 प्लस
साइन ए बाय कॉस ए। तो टू को मैंने कॉमन ले लिया, क्योंकि मैंने देखा टू कॉमन है, तो सोचा चलो और सिंप्लीफाई करते हैं। टू कॉमन ले लिया तो वन प्लस साइन ए बचा। टू इंटू वन टू प्लस टू इंटू साइन ए प्लस टू साइन ए, ठीक है ना। तो फिर वन प्लस साइन ए नीचे, तो कॉस ए, तो वन प्लस साइन ए कट हो जाएगा, तो आंसर आ क्या है, टू कॉस ए। और वन बाय कॉस ए क्या होता है, वन बाय कॉस ए क्या होता है, सेके। ये आप लोग ऐसे एग्जाम में मतलब ऐसे इसको रफ में लिखेगा। तो टू कॉस ए क्या हो जाएगा, टू सेके। तो टू कॉस ए इज इक्वल टू टू सेके इज इक्वल टू आर एच एस। हेंस हेंस क्या हो गया, प्रूव्ड। इसी तरह हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो थर्ड पार्ट का क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस tan थीटा इज इक्वल टू वन प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो ये हमें प्रूफ करना है। और हिंट में भी क्या दिया हुआ है कि हमें एक्सप्रेशन को साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में चेंज करना है। तो जब भी tan थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा ये दिया हुआ रहता है ना, तो अक्सर हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में ही चेंज करते हैं, इससे क्वेश्चन बनाने में आसान होता है। लेकिन हम लोग हमेशा साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में चेंज नहीं करते। कभी कभी वो जैसे कभी कभी वो tan थीटा या कॉट थीटा के फॉर्म में ही रहेगा, तब भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। लेकिन ज़्यादातर हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में चेंज करते हैं। वो हमें क्वेश्चन के हिसाब से देखना होगा कि कब हमें चेंज करने का ज़रूरत है। फिलहाल इस क्वेश्चन में तो हमें साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में चेंज करना ही होगा। तो सॉल्विंग एलएचएस को हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में करते हैं। tan थीटा हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये मैंने एलसीएम लिया साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, यहाँ भी एलसीएम लिया मैंने कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू वन है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या सोचा कि अगर ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में रहता, तो मुझे आगे आने वाले स्टेप में मुझे कुछ तो आसानी होगा, क्योंकि कुछ कॉमन वॉमन हम लोग ले सकते हैं। तो अगर साइन थीटा इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करने के लिए हमें इसको माइनस में चेंज करना होगा। तो हम लोग माइनस में इसको चेंज कर देते हैं। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक समझ लिया मैंने, यहाँ तक समझ लिया आप लोगों ने, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप इसका हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा। तो ये जो मैंने डिवाइडेड लिखा है, ये मैंने आपके अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए इसलिए मैंने ये डिवाइडेड करके आपको बताया है। लेकिन आप एग्जाम में डिवाइडेड करके ऐसे ये स्टेप मत लिखेगा, इसके नेक्स्ट वाला स्टेप में जो आपको बता रहा हूँ वो लिखेगा, क्योंकि डायरेक्ट आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, डिवाइड है तो इसको इंटू करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, इसमें भी डिवाइड इंटू करेंगे, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज करेंगे तो कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये है यहाँ माइनस है, माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक समझ लिया। तो ये फिर हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
तो साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक समझ लिया? आपको मैं दिखा देता हूँ पिछला स्टेप। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ इसके नीचे ऐसे ही रहेगा, इसके नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ तक हो गया। फिर ये अगला स्टेप है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब वो कैसे? क्योंकि मैंने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लिया और कॉस थीटा साइन थीटा ये इसको पूरा मैं एलसीएम में ले लिया। तो एलसीएम में मैंने ले लिया तो इसके पास साइन थीटा नहीं है तो साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। और इसके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और साइन थीटा भी है लेकिन कॉस थीटा नहीं है, तो ये कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला में आ जाएगा। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर थीटा ए का स्क्वायर प्लस बी का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो ये 1 होता है 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट, तो बचा क्या? 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो आप लोग सोच रहे हो कि मैंने इसको कट क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने इसको इसलिए कट नहीं किया क्योंकि ये इसके पूरे होल के लिए है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये 1 के लिए भी है और ये साइन थीटा कॉस थीटा इसके लिए भी है, इसलिए मैंने इसको कट नहीं किया। तो ये हो जाएगा 1 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा साइन थीटा सेम ही है बोलो। तो ये कट हो जाएगा। तो और ये हो जाएगा 1 कॉस थीटा, इसको मैंने ब्रेक किया इंटू 1 साइन थीटा प्लस इसको कट कट करके क्या हुआ +1 कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा +1, ये हो जाएगा सेक थीटा कॉसेक थीटा +1 इज इक्वल टू RHS। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है और टफ है भी, इसलिए आप ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से बनाइएगा और अच्छे से समझ कर बनाइएगा। तो फोर्थ पार्ट क्या है? 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। तो इसमें भी मैं LHS को पहले सॉल्व करता हूँ। सॉल्विंग LHS। तो 1 प्लस सेक ए है तो मैंने सोचा सेक ए को मैं कॉस ए के फॉर्म में चेंज कर देता हूँ। ये हो जाएगा 1 बाय कॉस ए और सेक ए यहाँ कॉस ए हो जाएगा 1 बाय कॉस ए इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप है ये कॉस ए मैंने एलसीएम ले लिया तो कॉस ए +1 1 बाय कॉस ए। तो कॉस ए कट हो जाएगा, वो कैसे? क्योंकि डिवाइड करेंगे। मैं आपको ये स्टेप दिखा ही देता हूँ कैसे। ये मैंने डिवाइड किया 1 बाय कॉस ए, तो डिवाइड किया तो ये ऊपर आ जाएगा इंटू करके, तो कॉस ए कट हो जाएगा। ठीक है ना? ये स्टेप आप लोग एग्जाम में मत लिखेगा, मैं कट कर दे रहा हूँ अभी। तो LHS हो गया आपका कॉस ए +1। तो मैंने देखा LHS कॉस ए +1 आ गया, तो LHS से तो RHS प्रूफ नहीं हो रहा, तो मैं RHS को भी सॉल्व करके देखता हूँ। तो RHS को मैंने सॉल्व किया। सॉल्विंग RHS, इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ। सॉल्विंग RHS, तो RHS है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, इतना तो आप लोग समझ गए। तो साइन स्क्वायर थीटा को, साइन स्क्वायर ए को मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के फॉर्म में चेंज कर दिया, तो और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। तो ये आप लोग ऊपर वाला देखिएगा कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कट हो गया, तो आर एच एस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए, इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 LHS is equal to RHS। यहाँ भी 1 प्लस कॉस है, यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस है, हेंस प्रूव्ड। आपका हिंट में भी दिया था कि हमें इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना है, मतलब LHS और RHS सेपरेटली सॉल्व करना है, लेकिन एग्जाम में आपको हिंट नहीं दिया हुआ होगा, एग्जाम में आपको खुद से दिमाग लगा के ही सॉल्व करना होगा, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। ये हमें प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ कर रहे हैं, मैंने दिमाग लगाया कि एलएचएस को हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे। आरएचएस को भी अगर हम लोग प्रूफ करना चाहे तो आरएचएस भी प्रूव नहीं हो रहा है। तो एलएचएस को मैंने सोचा कि चलो साइन ए से डिवाइड करते हैं, तो साइन ए से डिवाइड करते तो कुछ आंसर आ जाए। तो मैंने इसको साइन ए से डिवाइड किया, डिवाइडिंग LHS बाय साइन ए, डिवाइडिंग LHS बाय साइन ए, अरे साइन ए, तो कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए, कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। तो कॉस ए बाय साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 प्लस 1 बाय साइन ए, 1 बाय साइन ए कॉस ए के, और कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, कॉसेक ए। तो यहाँ भी मैंने सोचा कि यहाँ इससे तो अभी कुछ आंसर नहीं आ रहा है, ये तो लग रहा है कि वैसा ही फॉर्म में बन गया। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, मैंने सोचा कि 1 को तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1 को हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। वो कैसे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, ये होता है। तो 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो मैंने 1 का वैल्यू ऐसे पुट कर दिया, तो 1 का वैल्यू मैंने ऐसे पुट कर दिया, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा मेरा ब्रैकेट में, और नीचे वाला ऐसे ही रहेगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो कॉट ए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये मल्टीप्लाई में। तो नीचे वाला ऐसे ही रहेगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लिया, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए ये कॉमन ले लिया, तो इससे 1 बचेगा, और इससे केवल कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये इंटू ये बचेगा 1, तो ये इंटू 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, वो कैसे, कि 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए,
मैंने इसको माइनस इस ब्रैकेट से हटा दिया, माइनस मतलब कॉसे के माइनस कॉटे को ब्रैकेट से हटा दिया और इसको माइनस कॉसे और प्लस कॉटे कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉसे के प्लस कॉटे। तो कॉटे प्लस 1 माइनस कॉसे के, तो ये ये कॉटे कॉटे सेम है, माइनस कॉसे के सेम है, 1 1 सेम है, तो ये कट हो जाएगा। तो इज इक्वल टू कॉटे प्लस कॉसे के इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अब दोस्तों मैं सिक्स पार्ट बनाता हूँ। सिक्स पार्ट क्या कह रहा है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए। जब भी रूट में होता है ना तो मैं उसको रैशनलाइज करता हूँ। रैशनलाइज करना तो आप लोग जानते ही है, 9th क्लास में सीखा ही है, नहीं जानते तो मेरे समझ लीजिए। वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए, रैशनलाइज करने के लिए इसका उल्टा साइन 1 प्लस साइन है, रैशनलाइज कर दिया मैंने, तो ये रूट में ही रहेगा। पहले से सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो ये रूट में है, तो रूट में तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो कॉस ए दोनों के लिए डिवाइड, कॉस ए दोनों को डिवाइड कर रहा है, 1 को भी डिवाइड कर रहा है, साइन ए को भी डिवाइड कर रहा है, तो 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। 1 बाय कॉस ए क्या हो जाएगा, सेक ए, और प्लस साइन ए बाय कॉस ए टैन ए इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो अब 7th पार्ट का क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, ये प्रूफ करना है। तो मैंने इससे पहले लिख लेता हूँ सॉल्विंग LHS, मैंने 6 पार्ट में सॉल्विंग LHS नहीं लिखा था, आप लोग लिख लीजिएगा। तो साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे मैंने कॉस थीटा कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तक तो ठीक है। साइन थीटा बाय कॉस थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये टैन थीटा हो जाएगा। लेकिन इसको मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं कैसे इस दोनों का वैल्यू इक्वल ले आऊँ और फिर दोनों एक कट हो जाए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा कर रहे और डायरेक्ट टैन थीटा आ जाए। तो मैंने दिमाग लगाया कि कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आप लोग ऐसे ये रफ वर्क है, ये रफ है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, और ये 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, तो ये भी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये और ये कट हो जाएगा, ये और ये कट हो जाएगा, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमें प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए पहले सॉल्विंग LHS, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में है ये दोनों। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए 2ab, इसमें हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में। तो ये हो जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए सेक ए। तो साइन स्क्वायर ए, मैंने कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और 2 साइन ए कॉसेक ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए। तो ये साइन ए कट हो जाएगा। जितना हम लोग क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें उतना क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए, और सेक ए को हम लोग 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये कट हो गया। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को साथ में ले आते हैं क्योंकि इससे 1 आ जाएगा, प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 इसका 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया, 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। हमारा आंसर आ गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये भी क्वेश्चन हमारा आसानी से प्रूव हो गया। तो 9th पार्ट का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टेन ए प्लस कॉट ए। ये हमें प्रूफ करना है। पहले हम लोग LHS को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग LHS, कॉसेक ए को हम लोग 1 बाय साइन ए में चेंज कर देते हैं, माइनस साइन ए, और सेक ए को भी 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए। तो यहाँ पे मैंने साइन ए एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए। और यहाँ मैंने कॉस ए एलसीएम ले लिया, इससे हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। तो ये कॉस स्क्वायर ए 2 है, तो और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ए 2 है, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, तो बचेगा क्या, कॉस ए बाय साइन ए। तो LHS आ गया हमारा कॉस ए बाय साइन ए, लेकिन RHS तो इतना नहीं है, तो हमें RHS भी अलग से प्रूफ करना होगा। और ऊपर से आपको हिंट भी दिया हुआ है कि हमें LHS और RHS को सेपरेटली सॉल्व करना है। लेकिन अगर जब भी आपका LHS से आंसर नहीं आए, क्योंकि एग्जाम में तो हिंट दिया हुआ नहीं होगा, तो आप RHS को सॉल्व करिएगा, देखिएगा आपका LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो जाएगा। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तब कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर LHS अगर आपका कैलकुलेशन सही है और LHS आपका सही आया तो अब RHS से मैच नहीं हो रहा, तो RHS को भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो मैं RHS को सॉल्व करता हूँ। सॉल्विंग RHS, तो ये 1 बाय टेन ए प्लस कॉट ए, तो टेन ए को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, मैंने कॉस ए और साइन ए एलसीएम ले लिया, तो कॉस ए और साइन ए एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कि साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए, कॉस ए टू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। तो ये 1 बाय कॉस ए बाय साइन ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस ए बाय साइन ए। फिर ये स्टेप मैं आपको बोलूँगा कि नहीं लिखने को, अगर आप लिखेंगे भी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कि नहीं लिखेंगे तब भी अच्छा, तभी अच्छा रहेगा। मैं आपको मैंने लिख लिया था, तब आपको थोड़ा समझने में आसान होगा, इसलिए मैंने लिख लिया। ये हो जाएगा 1 इंटू ऊपर हो जाएगा कॉस ए बाय साइन ए,
ये भी हो गया cos A by sin A. Therefore LHS is equal to RHS. Hence proved. अब क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 8.4 का लास्ट क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए. तो यहाँ पे tan स्क्वायर ए RHS हमें दिया हुआ है, तो हमें LHS और ये जो मिडिल साइड है हमें इसको tan स्क्वायर ए लाना होगा. तो पहले हम लोग सॉल्विंग LHS, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लोग cosec स्क्वायर ए लिख सकते हैं. तो 1 बाय sec स्क्वायर ए क्या हो गया? 1 बाय cos स्क्वायर ए, और 1 बाय cosec स्क्वायर क्या हो गया? cosec स्क्वायर ए क्या हो गया? 1 बाय sin स्क्वायर ए. तो 1 बाय cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 बाय sin स्क्वायर ए. तो 1 बाय cos स्क्वायर ए sin स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा इनटू sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू sin स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए. sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए क्या होता है? tan स्क्वायर ए. थोड़ा सा मैंने अच्छे से नहीं लिखा, तो लाइन वाइज लिखना चाहिए था. तो चलिए आप लोग को यहाँ तक ये समझ आ गया. LHS tan स्क्वायर ए मैंने प्रूफ कर दिया. अब मुझे मिडिल साइड को tan स्क्वायर ए प्रूफ करना होगा. तो मिडिल साइड को मैंने सोचा कि यार साइन ए बाय कॉस ए में चेंज करेंगे तो यार बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत बहुत मतलब स्टेप करना पड़ेगा. तो मैंने क्या दिमाग लगाया कि कॉटे को हम लोग 1 बाय tan ए लिख सकते हैं ना. तो ये हो गया 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाय tan ए मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है ना. tan ए मैंने एलसीएम ले लिया तो हो गया tan ए माइनस 1, ये पूरा का स्क्वायर. तो 1 माइनस tan ए. तो मैंने सोचा कि अगर 1 माइनस tan ए को मैं कट कर दूं तो ये मुझे आसान होगा. लेकिन ये tan ए माइनस 1 है, ये 1 माइनस tan ए नहीं है. तो 1 माइनस tan ए लाने के लिए मैं ऐसे कर दूंगा माइनस 1 माइनस tan ए. फॉर्म तो वही रहेगा, साइन बस माइनस मैंने बाहर ले लिया है. तो ये हो जाएगा और ये कट हो जाएगा. तो 1 बाय माइनस 1 बाय tan ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस tan ए का होल स्क्वायर, क्योंकि डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होके ऊपर हो जाएगा. तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर ए. देयरफॉर ये फ्रॉम इक्वेशन 1 देयरफॉर हेंस प्रूव्ड. आप लोग डायरेक्ट लीजिएगा हेंस प्रूव्ड, कुछ नहीं, डायरेक्ट आप लोग लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड. LHS इज इक्वल टू मिडिल साइड, हेंस प्रूव्ड आप लोग डायरेक्ट लिख दीजिएगा, ठीक है ना. तो इसी तरह हमारा एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट होता है, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होता है. तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.